एमएलए डोडा महराज मलिक एसीडी डोडा से बातचीत करने की कोशिश की ताकि आपके कुछ सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो अभी हम आपको कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कबल इसके कि आगे बढ़ूं, आप शेयर जरूर कीजिएगा। मसला यहां पर PMAY जी आवास प्लस जिसे हम कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मुतालिक होगी। नाज़रीन ग्रामी, बहुत सारे सवालात लोगों के जहन में थे और लोग इंतजार में थे कि आखिरकार किस तरीके से फॉर्मेलिटीज को हम मुकम्मल करेंगे। पहली बात लोगों के अंदर यह थी कि महराज साहब ने एक पोस्ट भी डाला है जिसमें उन्होंने लोगों से रुकने की गुजारिश की है। वहीं इंतजामिया की जानिब से ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। तो आखिरकार मामला क्या है, जिस पर हमने एमएलए डोडा महराज साहब मलिक से भी बात की और साथ ही साथ हमने बात करने की कोशिश की असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट से। और मैं गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे कबल वीडियो को मुकम्मल और बेहतर तरीके से देख भी ले और बाकी लोगों तक पहुंचाए भी। सबसे पहले जो है एसीडी साहब से हमने इस मसले को डिस्कस करने की कोशिश की कि वक्त की कमी है और दूसरी बात यह है कि लोगों को फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा जो है वो इकट्ठा करनी पड़ रही हैं। तो आपके मुताबिक इस तरीके से लोग कब तक जो है काम करेंगे और गरीब आवाम है तो क्या कुछ होगा, जिसके जवाब पर एसीडी डोडा ने साफ तौर पर कहा कि देखें, जिस तरीके से आपने वक्त की बात की तो वक्त में तोसी की गई है। अब 31 दिसंबर तक जो है लोग इन फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करके बीडीओ ऑफिस जमा कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और हमें इंप्लीमेंट करवानी है, लिहाजा इसका जो क्राइटेरिया है वहीं से बनकर आता है, लेकिन जरूर इतना हम कर सकते हैं जो हम तक होगा। जैसे कि बैंक्स को हमने हिदायत दी है और यहां पर बात यह भी चल रही है कि अब पंचायती लेवल पर कैंप्स किए जाएं ताकि इनकम सर्टिफिकेट जो लोगों को बनानी पड़ रही है वो ताबड़तोड़ बने और विद इन कुछ हफ्तों के ये तमाम चीजें लोगों की उन्हीं के इलाके में बन पाए। और साथ ही साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हमसे जो बन पड़ेगा गरीब आवाम के लिए हम वो करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद इसी हवाले से हमने महराज मलिक साहब से भी बात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उन्होंने कुछ चीजें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जी हां, मैंने इस तरीके का पोस्ट जरूर किया है और मेरे इस पोस्ट करने का मकसद वही है कि लोगों की रुदाद फरियाद सुन सुनकर इंसान जो है होश फाख्ता हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम जो सदर मुकाम का रुख करती है, सबसे पहले जो क्राइटेरिया इन्होंने बनाया है, इस क्राइटेरिया में मुझे दिक्कत है और वो दिक्कत यह है कि क्राइटेरिया में जो लोग इन्होंने रखे हैं वो निहायत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है बहुत गरीब है, जिनके पास ना तो गाड़ी है ना तो उनके पास बाकी चीजें हैं। वो ऐसे दिहाड़ीदार लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से दिन भर मेहनत करके अपने अयाल की किफालत करते हैं और उन्हीं को सदर मुकाम डोडा जाना पड़ता है। दूर दराज इलाकों से आकर कई हजार रुपए का खर्चा उनको करना पड़ रहा है। और ये वो लोग हैं, मकान कब आएगा, कब आशियाना बनेगा, कब नहीं बनेगा, लेकिन आशियाना बनने से पहले ही लोगों के हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इसकी मुझे दिक्कत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है, जो उसमें पॉइंट से कुछ तो रियायत गरीब आवाम को मिले, कुछ तो राहत गरीब आवाम को मिले। उन्होंने मजीद कहा कि इस जिमन में जब भी कोई अपडेट होगी वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लगे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंतजामिया से गुजारिश की कि खुदारा जब भी कोई शख्स फॉर्मेलिटी कलेक्ट करता है, वो एक फाइल बनाता है, तो कुछ कैंप्स जो है पंचायती लेवल पर आप लगाएं ताकि उनको फॉर्मेलिटी देने के लिए बीडीओ ऑफिस का रुख ना करना पड़े। ये तमाम तर चीजें जो है एमएलए डोडा महराज साहब ने कही हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपका इस हवाले से क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर दें और मजीद आपके सवालात जो है हम पूछने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर साफ ये होता है कि जनाब आप जो है फॉर्मेलिटीज बना सकते हैं और महराज साहब जो है लगातार कोशिश में है और एसीडी साहब ने भी साफ तौर पर यह आया कर दिया है कि जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम गरीब आवाम की मदद के लिए यहां पर बैठे हैं और जितना हमारे इख्तियार में है हम वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे गरीब आवाम को राहत मिलेगी। तो नाज़रीन ग्रामी, तमाम तर लोग जो मुस्तहिक है वो अप्लाई कर सकते हैं और
मैं यही गुजारिश करूंगा महराज मलिक साहब से सबसे पहले कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर कीजिए ताकि गरीब आवाम को राहत पहुंच पाए। और उन्होंने भी कहा मैं कोशिश में हूं। साथ ही साथ एसीडी डोडा साहब से भी मेरी गुजारिश रहेगी और जितने भी एसीडी मुख्तलिफ अजला में हैं कि खुदारा आपसे जितना कुछ बन पड़ता है आप कीजिए ताकि गरीब आवाम को सफर ना करना पड़े। ये वो गरीब लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से फॉर्मेलिटीज क्या क्या है वही समझ पाते हैं और उसके बाद हजारों रुपए का खर्चा और दिहाड़ी तोड़ना ये एक गरीब के लिए बहुत ज्यादा सितम है। लिहाजा इन तमाम चीजों पर तवज्जो बहुत जल्द होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।